अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में कम उम्र जानदारों की अच्छी नशोनुमा के सिलसिले में कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। ये चौथे हफ्ते के चिकन्स हैं। इन्हें छठे या सातवें हफ्ते की उम्र में फ़रोख्त कर दिया जाएगा। पहले 3 हफ्तों के मुकम्मल होने तक मैरेक्स, कॉक्सी, एनडी, आईबी और गंबोरों की वैक्सीन्स लाजमी हैं, लेकिन खुराक की आजकल की बढ़ती कीमतों के बायस बहुत से फार्मर्स, देखभाल करने वाले निगरान हजरात वैक्सीन्स पे समझौता करके रिस्क पे फलाक लेकर चलते हैं। मतलब अगर बीमारी ना आई तो खुशकिस्मती, और अगर आ गई तो देख लेंगे कि हमारे नसीब में कितना नुकसान है, जो कि अच्छी हिकमत अमली नहीं है। बहरहाल 35 या 40 दिनों तक ये हदफ होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न हासिल किया जाए ताकि अच्छा रेट मिले। यहाँ पे अब तक के दरपेश 5 बड़े मसाइल और उनका मुमकिना हल आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहला, कमज़ोर चूज़ों को ग़ज़ा पानी की जानब लाना। दूसरा, नमी दर्जा हरारत कंट्रोल में रखना। तीसरा, इसहाल, पतली बीठों यानी डायरिया की रोकथाम और इलाज मुआवजा। चौथा, खुश्क मौसम में चिक्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सांस के मसाइल से बचाना। और पांचवा, मौसमियाती तनाव के बावजूद मुकम्मल ग़िज़ा खिलाना और अच्छा वज़न लेना। जब आप चूज़ों को पहली ग़िज़ा दें तो जो चिक्स खुराक में दिलचस्पी ना लें, वो हो सकता है फ़िलहाल आपको चुस्त दिखाई दे, लेकिन चंद ही दिनों बाद यही चूज़े ढीले लागर होकर शरह अमवात में इजाफा करवाएंगे। जो तंदुरुस्त हैं वो तो आपके लिए ज़रिया आमदन बनेंगे, लेकिन कमज़ोर चूज़ों को जल्द से जल्द ग़िज़ा पानी की तरफ लाना आमदनी में इजाफा का मूजब बनेगा। लिहाजा इनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इन्हें नरम ग़िज़ाएँ, अलहदा माहौल, हाथ से खिला पिला कर नॉर्मल परिंदों में वापस मिक्स करें। ज़्यादा दर्जा हरारत कम खुराक खाने और ज़्यादा पानी पीने का बायस बनता है, क्योंकि जिस कदर गर्मी की शिद्दत होगी, जितना इजाफी टेम्परेचर होगा, उतना परिंदे ज़्यादा पानी पीकर खुद को ठंडा रखने, अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से भी तजावज़ करेगा तो इजाफी मिकदार में पिया हुआ पानी आंतों में हाजमा के अमल को ख़राब करके जानदारों को इसहाल का शिकार करेगा, जिसकी वजह से जिस्म में तेज़ाबियत, इलेक्ट्रोलाइट्स और मादनियात का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है, जिसका वाहिद हल सबसे पहले दर्जा हरारत को 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना और साथ साथ मुतासरा चिकन्स को विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स देकर उनकी खोई हुई ताकत बहाल करना है। खुश्क मौसम में चूज़ों की सांस की नाली में रेशा इकट्ठा होने लगता है, जिससे खाना पीना कम और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी का आगाज़ होगा। लिहाजा एयर कूलर या स्प्रे पंप बोतल में पानी डालकर या अतराफ में पानी तरपाल, बोरियों पर बिखेर कर नमी को 65% से ज़्यादा रखना इसका हल होगा। वगरना नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी वगैरह के केसेस बढ़ते जाएंगे, जो शरह आमदन मुतासर करेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज शदीद गर्मी के दौरान फलाक डालकर उन्हें मुकम्मल ग़िज़ा खिलाना है, यानी जितनी उनकी उम्र के हिसाब से बनती है। इस मसले का हल ठंडे औकात में ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ा देना और गर्म औकात में विटामिन सी का इंतखाब करना है, जिसे हम अपने परिंदों को पिलाकर उन्हें गर्मी के तनाव में मुब्तला होने से बचाते हैं। वक़्त के साथ साथ चिक्स के लिए जगह खोलते जाएं, ताकि खाने के बाद भाग दौड़, वर्जिश वगैरह करके खुराक को हज़म करने और मज़ीद ग़िज़ा के लिए भूख लगवाई जा सके। खुराक में दही शामिल करना भी अच्छी हिकमत अमली है। वक्तन फ़ौक्तन चिकन्स की कीमती फलाक की बीठें देखें, बर्ताव देखें, रोज़ाना मुआयना करें, रात को आवाज़ें सुनें, हफ्तावार इनका जिस्मानी वज़न करें। खुराक पानी के बर्तनों की तादाद में वक़्त के साथ साथ इजाफा करवाएं, और जैसे जैसे चिकन्स का कद बढ़ता जाए उसी हिसाब से बर्तनों की ऊंचाई में भी इजाफा करें। बिस्तर, बेड खुश्क रखें, लेकिन इतना भी खुश्क ना हो कि धूल उड़ने लगे। अगर किसी एक बर्ड की मोर्टेलिटी होती है, किसी जानदार का ज़िया हो, तो उसका पोस्टमार्टम करें, उसकी मौत की वजह तलाश करें, ताकि जिस वजह से एक परिंदा ज़ाया हुआ है उस वजह से बाकी के साथियों की अमवात ना हो। कम उम्र परिंदों को गर्मियों में ठंडा रखने, दरकार मिकदार में ग़िज़ा खिलाने, ज़रूरत के मुताबिक पानी पिलाने, नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने
और अच्छी जिस्मानी सेहत की बहाली के सिलसिले में ये वाला तरीकाकार भी मौसर है कि बतौर बेड मौसम गर्मा में नीचे ईंटों की तह बिछाई जाए और वक्तन फोक्तन इन पे पानी बखेरा जाए, क्योंकि पानी छिड़कने के बाद एक महसूस मुद्दत तक के लिए रिहाइश का पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ठंडी रहती है। ईंटें पानी जज़ब किए रखती हैं और इन पे चलने फिरने वाले चिकन्स के पंजे भी ठंडे रहते हैं, जिसके बायस जिस्मानी दर्जा हरारत कंट्रोल में रहता है। जहन में रहे कि ये तरकीब सिर्फ गर्म तरीन दुरानिया में मौजू रहेगी। दीगर कदरे नॉर्मल औकात पे परिंदों के नीचे इस तरह का या मिलता जुलता बेड बिछाएं। आप इस हिकमत अमली को अपना कर भी जानदारों को गर्म तरीन दुरानिया में खुश रख सकते हैं। दरख्त का साया, गीली बोरी का इस्तेमाल, सामने जाली, मुहालफ साइड से हवा के गुजर का मुनासिब बंदोबस्त, फर्श पे कम गहराई वाला बिस्तर, खुली जगह की फराहमी, चिकन्स की तादाद के हिसाब से गज़ा पानी के बर्तनों की दस्तयाबी, दरकार हवा के बहाव की सहूलत, पर्दे का दुरुस्त इस्तेमाल और बजरिया पानी, डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज पाउडर का इस्तेमाल। मौसम गर्मा में चिकन्स को खुश रखने के लिए रिहाइश गाह में दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखें और इस मकसद के लिए पंखों वगैरह को ज़ेरे इस्तेमाल लाएँ। माहौलियाती दर्जा हरारत और बर्ड सेटअप के बाहर हवा के बहाव के पेश नज़र पर्दा ऊपर नीचे करके बेहतर हवादारी बरकरार रखें और चिकन्स को मौसमियाती तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बतौर ताकत इस तरह के सप्लीमेंट्स लाजमी इस्तेमाल करवाएं। चिक्स के लिए इब्तदाई 2 से 3 हफ्ते उनकी परवरिश के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत वाले होते हैं, क्योंकि इस दौरान हम इन चूज़ों की नशोनुमा के लिए जो भी तरीकाकार अख्तियार करते हैं, इसके असरात उम्र भर के लिए परिंदों में मौजूद रहते हैं। आगाज़ अच्छा होगा तो इस फलाक की कारकर्दगी भी बेहतरीन रहेगी। तो अच्छा वज़न लेने और अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको आगाज़ में इस तरह के मराहल से गुजरना चाहिए। चूज़े घर पे निकलवाएं तो मुर्गी के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा वज़न वाले अंडे रखें। बाहर से ख़रीदें तो हमेशा भरोसे वाले बंदे से चूज़ा लें जिनका मार्केट में अच्छा नाम हो, ताकि आपके पास गैर मयारी चिक्स ना आएँ। कोशिश करें कि खुद हैचरी जाकर उनके मयार को देखें और पहले दिन के चूज़ों को मैरेक्स वैक्सीन लगवा कर अपने पास लाएं। मुनासिब दर्जा हरारत, मौजू नमी का बंदोबस्त रखें। आगाज़ में ठंडक से बचाएं, घुटन का शिकार न होने दें। शुरू में चिकन्स की ज़िंदगी के लिए खतरा बनने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुराक में फफूंदी का ज़रिया न पहुंचने दें। शिकारियों को चिकन से दूर रखें। मुनासिब ग़िज़ा, पानी, वैक्सीन शेड्यूल और तजुर्बाकार बंदे की निगरानी में फलाक की निगहदाश्त का आगाज़ करें। चिकन्स अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हफ्तों में अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, इसलिए फलाक को सेहतमंद रखने के लिए आगाज़ में बेहतरीन देखभाल बहुत ज़रूरी है। ताहम जितनी भी अच्छी देखभाल हो, जितना भी मयारी चूज़ा मौसूल हो, आगाज़ में कुछ अमवात हो जाती हैं, लेकिन अगर अमवात की शरह बढ़ने लगे तो इसे संजीदा लेना चाहिए। अमवात की शरह का ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि फलाक के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है। फौरी रद्द-ए-अमल दरकार होगा ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। इब्तदा में चिकन्स की अमवात की वजूहात बहुत से अनासर की वजह से होती हैं, जैसा कि जीनियात यानी जेनेटिक्स, मतलब वालदैन की जानब से नुकसानदेह जीन्स का औलाद में मुंतकिल हो जाना, हमारी देखभाल में ख़राबी हो या मुख्तलिफ बीमारियाँ हमलावर होने लगे, चाहे वो बैक्टीरियल हों, वायरल, प्रोटोजोअल या दीगर मोज़रे सेहत एजेंट्स के बायस आप जानदारों को जो ग़िज़ा मुहैया करते हैं, अगर उसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो, वो गैर मुतवाज़न फीड हो, तो तब भी पोल्ट्री बर्ड्स में अमवात की शरह बढ़ने लगती है। आपने अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स को मौसम गर्मा में ग्लूकोज, ORS, मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल करवाने हैं। ये फैसला इस पहलू पे होगा कि इस वक्त चिकन्स की जिस्मानी हालत कैसी है। अगर लागर, कमज़ोर, सुस्त बर्ड्स दिखाई दे, खुराक पानी की जानब अच्छी तरह से ना आए, तो इस तरह की सूरत हाल में ऐसे ताकत बख्श अज्जा को इस्तेमाल में लाएं। चौथे हफ्ते की उम्र तक जानदार इस काबिल हो जाते हैं कि अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बआसानी बहाल रख सकें। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर आजकल के मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 26 डिग्री सेल्सियस, 28 या 30 डिग्री सेल्सियस तक भी हो
तो ना ही जानदारों की क़ुव्वत मदाफ़त मुतासर होती है, ना खाना पीना कम होगा और ना अच्छे वज़न के हसूल में मसला दरपेश होगा। नमी 65 से 75% के दरमियान रखें। 50 से 55 या 55 से 60% के दरमियान नमी आ जाए तो चंद घंटों तक समझौता किया जा सकता है, लेकिन इसमें इजाफा कर लेना बेहतर तदबीर रहेगी। फराहम करदा हवा के बहाव के बावजूद फलाक की ऐसी हालत हो तो ये इत्मीनान बख्श नहीं, मज़ीद बेहतरी दरकार होगी। लिहाजा चिकन्स का हर वो सेटअप जहां इस तरह के अवामल ऐसी सरगर्मियों पे खास तवज्जो दी जाती है, उधर चिकन्स की अमवात भी कंट्रोल में रहती हैं और वज़न भी अच्छा आता है। अस्सलाम वालेकुम।